सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम फरवरी के प्रथम सप्ताह में यानी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में फिर से प्रकाशित वाक्य की गहरी बातों को देखने और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और जो परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर के द्वारा दिया गया अनुग्रह है कि वचन को समझ सकें, उसे आज आपके सामने फिर बढ़ाएंगे। हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य के 12वें बाब की 13वीं आयत में, और उसमें लिखा है, जब असगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। असगर ने देखा जब मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, यानी 12वें बाब की 12वीं आयत में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य कि परमेश्वर ने शैतान के लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर देंगे। वो आने वाले दिनों में होने जा रहा है। अभी वो जाता है, बातचीत करता है। अय्यूब की पुस्तक में पिछली बार मैंने भी आपको दिखाया था कि शैतान वहाँ खड़ा होकर परमेश्वर के लोगों पे दोष लगाता है, परमेश्वर के सामने खड़े होके, और यहाँ उन लोगों को भड़काता है। यहाँ लिखा हुआ है 12वें बाब की 12वीं आयत में कि शैतान को परमिशन अब नहीं होगी आने वाले दिनों में कि वो स्वर्ग जाए और परमेश्वर के सामने दोष लगाए। अब यहाँ 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब शैतान ने देखा कि मेरा अब सारा मूवमेंट बंद हो गया, मैं स्वर्ग जा नहीं सकता, अब मुझे पृथ्वी पर ही रहना है। यह वो स्टेज है जो अदन की वाटिका बनने से पहले थी। यहेजकेल नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो नीचे रखा गया था। सारा जो कुछ भी यहाँ पे परमेश्वर ने सोना चांदी हीरे जवाहरात रखे थे, वो उनकी देखभाल करता था। लेकिन जब उसको ये एहसास हुआ कि मैं भी कुछ हूँ, तो बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर के तुल्य अपने को बढ़ाने की कोशिश की, परमेश्वर ने उसे गिरा दिया। वही स्टेज आज फिर आ गई 12वें बाब की 13वीं आयत में। जब देखा असगर यानी शैतान ने कि मैं गिरा दिया गया हूँ, तो मेरे प्रियों, अब उसको ये भी एहसास हो चुका है कि अब वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। उसके लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर दिया गया है। अब उसके इतनी ताकत तो है नहीं कि स्वर्ग पर अटैक कर ले। यह जरूर है कि काफ़ी वो स्वर्गदूतों को लेकर नीचे उतरा अपने संग। लिखा उसने दुम बना के 12वें बाब में कि अपनी दुम से उसने बहुत से तारों को खींच लिया। माने स्वर्गदूत वो उसके फॉलोअर हुए, लेकिन वो 1/3। और परमेश्वर तो क्रिएट कर सकते हैं स्वर्गदूत, शैतान के पास ये ताकत नहीं है कि वो स्वर्गदूत बना दे। जब शैतान ने देखा, 13वीं आयत बताती है कि असगर ने देखा मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो वो उस स्त्री और बेटा जो बेटा जनी थी सताया। उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। मैं गिरा दिया गया हूँ। जरा 12वीं आयत में देखें, 12वें बाब की 12वीं आयत में तो लिखा है, इस कारण हे स्वर्ग और उसमें रहने वाले तुम मगन हो। यानी जो स्वर्ग में हैं उनको अब मगन होना, इंजॉय करना है। क्यों? क्योंकि अब वहाँ आएगा नहीं शैतान। हो सकता है वहाँ भी कुछ ब्लेम लगाता हो, वहाँ तो अब जाएगा नहीं। लेकिन हाय किसके लिए कहा है यहाँ? और हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय। हे पृथ्वी और समुद्र, पूरा यूनिवर्स तुम पर हाय। क्यों? क्योंकि लिखा है, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध से तुम्हारे पास उतर आया है और उसे मालूम है उसका थोड़ा समय है। तो ये मेरे प्रियो होने वाला समय जो आने वाला है हमारे सामने, हमारे लिए स्वर्ग से हाय शब्द लिखा गया है। कितनी अजीब सी बात है ना कि वो हमारे खिलाफ अब क्या क्या करेगा, और शुरू कर दिया उसने। आज हम चारों ओर देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ वचन ये बता रहा है कि जब वो बेटा जनी स्त्री मतलब यीशु मसीह के बनाए हुए उस ग्रुप में, जब वो जो बेटा जनी यानी जो फॉलोअर हुए, उनको उसने सताना शुरू किया। मसीह सताओ, बाइबल बता रही है इसी के बारे में। अब परमेश्वर का वचन ये सिखाना मांगता है कि नीरो के टाइम से जो शुरू हुआ, तो जब तक प्रभु यीशु नहीं आएंगे ये चलता रहेगा। कभी ज़्यादा तेज, फिर थोड़ा कम, फिर तेज। तो वचन के हिसाब से हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि 2 तरीके से तुम्हारे पर क्लेश आएगा। एक, तुम्हारे अपने लोगों के द्वारा, तुम्हारे घर के विरोधी, घर वाले ही तुम्हारे विरोधी होंगे। आज भी जब कोई प्रभु के पास आता है तो उसके घर वाले उसके खिलाफ इसलिए खड़े हो जाते हैं
चाहे वो अपने मसीही भाई हैं, कि अरे अब ये प्रचार करेगा, अब ये सेवकाई करेगा, अब इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यीशु मसीह तो पहले ही बोल चुके हैं। एक सताव वो होता है, दूसरा सताव ये होता है जो प्रभु को नहीं मानते। मसीह हैं उसमें वो जो प्रभु पर विश्वास ही नहीं करते हैं, वो भी सताते हैं, दुनिया भर के कमेंट करते हैं, दुनिया भर के उनके विरोध में बातें करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि शैतान उनको उभारेगा और वो सताएंगे। और हम चलते हैं तो ये स्त्री जो है ये है मसीही धर्म, और बेटा यानी उससे अटैच पैदा हुए लोग, मसीही समाज। तो मेरे प्रियो, वचन ये बता रहा है कि 14वीं आयत में उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पड़ दिए गए। ये मसीहत को उकाब यानी जो पृथ्वी का सबसे बड़ा पक्षी है, उसे 2 पंख दिए गए, बाएं एक दाएं। उकाब के जो पर होते हैं वो करीब 12 फीट के होते हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर के वचन के द्वारा जो मसीहत है उसको ये 2 पंख का मतलब है परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा उनको उठाने की तैयारी की गई है। और आगे लिखा है, और सांप के सामने से चढ़ उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां एक समयों और आधे समय तक पाली जाए। अब यहाँ पे एक खास बात और है कि जो 2 पर दिए गए यानी वो स्वर्गदूतों के द्वारा कलीसिया उठाई जाएगी, तो उनके बारे में क्या लिखा हुआ है? एक बहुत प्यारा, एक कह सकते हैं वरदान परमेश्वर के लोगों के लिए, कि सांप के सामने से, यानी अब शैतान को उन्हें फेस नहीं करना पड़ेगा, शैतान की परीक्षाओं में नहीं पड़ना पड़ेगा, शैतान उन पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो वचन ये बता रहा है कि जो उकाब के 2 पर दिए गए यानी वो स्वर्गदूतों की तरह स्वर्गदूतों के साथ उठाए जाएंगे और शैतान के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाएं जहां वो तैयारी की गई है। जंगल में, यहाँ जंगल का मतलब वो नहीं है मेरे प्रियो जो हम समझते हैं जहाँ ढेर से पेड़ होंगे, जंगली जानवर, ऐसा नहीं है। बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं 90% ये सिंबॉलिक हैं, सांकेतिक हैं। जंगल जो कहा गया है, बयाबान, ये परमेश्वर के द्वारा एक स्थान है जहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों को 1000 वर्ष तक रखेंगे। और ये एक ऐसी प्लेस है स्काई में जिसके बारे में सारे साइंटिस्ट लगे पड़े हैं। अभी एक कोई ग्रह मिला जहाँ पानी भी है, धरती भी है, वहाँ पैदा हो सकती है सब कुछ। ये नहीं पहुँच पाएंगे, वो परमेश्वर की योजना है। अब ये मसीही समाज, वचन ये बता रहा है कि जब शैतान के सामने से हटाए गए, एक जगह पहुँच गए, तो आगे क्या लिखा हुआ है, वहाँ पर एक समयों और आधे समय तक पाली जाए। अब यहाँ गौर से इस बात को समझने की कोशिश करें हम। लिखा है एक समय का अर्थ है फिक्स टाइम, निश्चित किया हुआ समय, एक समय। और फिर लिखा है समयों और आधे समय। समय लिखा होता है 1 वर्ष होता, समयों यानी 1 से ज़्यादा, और आधा वर्ष, आधा समय, हाफ। तो यहाँ पे ये 3.5 साल का वर्णन है। मेरे प्रियो, ये कलीसिया जब उठाई जाएगी और एक प्लैनेट पे रखी जाएगी, वहाँ पे इनको सारा परमेश्वर की योजना समझाई जाएगी, स्वर्ग में रहने का तरीका, ये प्रिपेयर की जाएंगे परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र हैं। यहाँ तक कि जो करूब उनके सामने हैं वो भी अपनी आंखें ढांपे रहते हैं। उस पवित्रताई के लिए जो पृथ्वी से मनुष्य जाएंगे, उनको उतना प्रिपेयर किया जाएगा कि परमेश्वर के तेज को सह सकें, स्वर्ग में उस तेज को महसूस कर सकें, सह सकें। जब परमेश्वर ने मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे, तो परमेश्वर ने मूसा से ये कहा था, मैं तुझे एक चट्टान में छिपाऊंगा, मेरा हाथ तेरे द्वार पे होगा चट्टान के, मतलब तू मेरे पीछे से महिमा देखेगा,
मेरा हाथ का मतलब है मैं तुझे इतना प्रोटेक्ट कर दूंगा कि तू मेरे तेज के को सह सके, लेकिन फ्रंट नहीं, मेरे पीछे, पीठ, महिमा पीठ के पीछे। यानी मूसा भी इस लायक नहीं थे। तो मेरे प्रियो, ये कलीसिया को तैयार किया जाएगा 3.5 साल तक कि वो परमेश्वर के यहाँ स्वर्ग में कैसे रहेगी, उस तेज को कैसे सहेगी, और साथ ही साथ परमेश्वर के यहाँ उसको क्या क्या करना होगा। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहती है वहाँ घर बने हुए हैं। यीशु मसीह कह चुके हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, आऊँगा तुम्हें ले जाऊँगा। यूहन्ना 14:1 में लिखा हुआ है। तो यूहन्ना 14:1 से 3 तक यही बताती है। अब यहाँ वचन ये बता रहा है कि एक कलीसिया को 3.5 साल तक प्रिपेयर किया जाएगा। और ये हम सब जानते हैं कि जब कोई इम्तिहान देने जाता है तो उससे पहले उसको प्रिपरेशन लीव मिलती है। 14वीं आयत ये बताती है कि उसकी स्त्री के लिए पालने के लिए इंतज़ाम किया गया, क्योंकि यहाँ 14वें बाब की अंतिम समय उसमें लिखा हुआ वर्षों में, और आधे समय तक पाली जाए। देखिए, किसी चीज़ को पालने के लिए पहले जगह प्रिपेयर होती है। जो लोग बिना जगह प्रिपेयर किए किसी चीज़ को लाके पालने की कोशिश करते हैं, वो लोग रोते हैं। परमेश्वर ने अदन की वाटिका पहले बनाई, तब आदम को बनाया। यानी आदम को, हवा को पालने के लिए जगह एक बनाई गई और उस जगह पे बनाने के बाद रखा गया। इसी तरीके से परमेश्वर ने अपनी इस कलीसिया को, मसीही लोगों को पालने के लिए पहले उस स्थान में सारा प्रिपरेशन कर दिया है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए क्या काम मुश्किल है? शून्य से निकाल के वो करते हैं, सिर्फ उनके मुंह से निकलना और हो जाना है। उन्हें कुछ करना नहीं है। वो महान परमेश्वर है। वो क्या बात है जो वो नहीं कर सकते? असंभव नहीं है कुछ उनके लिए। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि पालने का इंतज़ाम परमेश्वर ने कर रखा है। अब हम सब जानते हैं कि एक इंसान की आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, और परमेश्वर ने जगह जगह उनके लिए बनाई है। जैसे तैयार करने हमारे प्रभु यीशु गए थे, वहाँ सब कुछ इंतज़ाम है। यानी पृथ्वी पर का जब डेरा गिराया जाएगा, और अगर रैप्चरिंग में हम आ गए बिना डेरा गिरे, तब भी ये पृथ्वी का शरीर से छूटेगा। लेकिन परमेश्वर हमें ऐसी जगह ले जाएंगे जो हमने कभी सोचा ही नहीं है। हम परमेश्वर के यहाँ पालने के इंतज़ाम में आराम से रहेंगे। ठीक है, आज यहाँ है, दुख तकलीफ मुसीबत होगी, क्योंकि आदम का शाप हमारे संग है। हमें दुख की रोटी खानी है, बीमार पड़ना है, ये सारी चीज़ें हमारे संग होंगी। और मेरे प्रियो, इसके बाद परमेश्वर हमें वो देने जा रहे हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं है। तो वचन ये बताता हम आप पाले गए। इसको भविष्यवाणी के रूप में डैनियल नबी ने भी, डैनियल नबी की पुस्तक के 2 बाब की 44वीं आयत में बताया था, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा, एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में कभी दिया जाएगा, वरन वो उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वो सदा स्थिर रहेगा। डैनियल ने अपने 2 बाब की 44वीं आयत में ये भविष्यवाणी करी थी कि अंत में एक ऐसा राज्य परमेश्वर के द्वारा उदय होगा। मेरे प्रियो, ये वही राज्य है जिसका डैनियल ने वर्णन किया। और आज जब हम इसको पढ़ रहे हैं 2 बाब के 12वें बाब की 14वीं आयत में, तो यह लिखा हुआ है कि एक ऐसे स्थान पे वो स्त्री पहुंचा दी गई जहां पाली जाए। और ये स्त्री यानी ये कलीसिया, ये मसीही लोग जिनका भविष्यवाणी में पहले भी डैनियल ने वर्णन कर रखा है, ये वहाँ पे अपने तरीके से परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के तरीके से पाले जाएंगे। यानी सब कुछ इंतज़ाम है, सारा परमेश्वर ने इंतज़ाम कर रखा है। बस हमको ये शरीर छोड़कर जाना है। ये शरीर नहीं जाएगा, क्योंकि
हमको जो इसके बाद शरीर मिलेगा वो मरणहार नहीं होगा, मिट्टी का नहीं होगा, वो मरणहार नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो मेरे प्रियो, आज हमको अपने जीवन में अपने अंदर इस बात को भर लेना है कि पृथ्वी पर का डेरा गिराए जाने के बाद एक हमेशा का घर मिलने जा रहा। होने दीजिए यह विश्वास हमारे जीवन में इतना डेवलप कर जाए कि हम परमेश्वर की निकटता में बढ़ते जाएं। परमेश्वर की सुंदर आशीष इन वचनों के साथ हम सबके जीवन में बनी रहे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।